हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस बुक के ऑथर जब छोटे थे तब वो बाजार से घर जा रहे थे एक सिक्के के साथ खेलते हुए। अचानक वो सिक्का गटर में गिर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकलता है और दुखी होकर घर चले जाते हैं। ये बात घर पे आकर उसने अपने पिताजी को बताई तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हें पैसे के साथ खेलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सोच समझ के संभाल के रख देना चाहिए। ये बातें उसके दादाजी जो उसके पीछे थे वो सब सुनते थे और उसने ऑथर को बुलाया और कहा कि तुमने जो सिक्का खो दिया, क्या तुम्हारे पास बस वही एक सिक्का था? ये सुनकर ऑथर की जो पैसे के बारे में जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद ऑथर ने बचपन से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था। जब वो 14 साल के थे तब उसको एक आइसक्रीम पार्लर में 8 घंटे की जॉब मिली, जहाँ उसे साफ सफाई का काम करना था। लेकिन ऑथर 8 घंटे की बजाय सिर्फ 1 घंटे में ही वो सब साफ कर देते थे और बाकी टाइम में वो बुक पढ़ते थे और कुंफू सीखते थे। तब उसके मैनेजर ने उसको जॉब से ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हें बाद में पता चलेगा कि हार्डवर्क का मतलब क्या होता है। तब ऑथर कहते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि हार्डवर्क क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी हार्डवर्क किया ही नहीं है। टिम फेरिस जो इस बुक के ऑथर थे, उसने इस बुक में काफ़ी की पॉइंट शेयर किए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जिसमें पहला पॉइंट है द न्यू रिच। अक्सर लोगों की सोच ये होती है कि हम एक अच्छी डिग्री लेके 9 to 5 की जॉब करके और एक अच्छी सैलरी के साथ 65 की साल में हम रिटायरमेंट ले लें। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए 65 साल तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने काम के साथ साथ एक छोटा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा रिच का मतलब ये समझते हैं कि ज़्यादा पैसा, लेकिन आपको क्या बनना है? ज़्यादा अमीर बनना है या ज़्यादा वेल्दी? ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर 2 तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं, जिसमें पहला है कि आप ज़्यादा पैसे कमाओ और उसे खर्च कर दो बिना फ्यूचर को ध्यान में रखकर। जैसे महंगी गाड़ी खरीद लो, वैकेशन पे चले जाओ, लग्जरियस लाइफ जीना चालू कर दो, जिसे देखकर ये कहने लगे कि आप भी बहुत अमीर हो। और दूसरा ये कि आप बहुत ही काम करके एक एक पैसे को सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें, ताकि आप 65 की उम्र में रिटायरमेंट ले लो और उसके बाद आप आराम से लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इसके अलावा तीसरा भी रास्ता है, जिसमें आपको ना ही 65 साल तक वेट करना होगा अपने रिटायरमेंट के लिए और ना ही आपको 9 to 5 की जॉब करनी होगी पैसे के लिए। यही तो कंसेप्ट है द न्यू रिच का, जिसमें आपके पास पैसा भी होगा और टाइम भी होगा। जब ऑथर ने 2006 और 2007 में यह बुक लिखी तब यह कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज के टाइम में हर एक व्यक्ति इंटरनेट का यूज़ करता है तो इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक समझ गया है। जैसे कि एक यूट्यूबर और एक फ्रीलांसर को 9 to 5 की जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो एक दुनिया के किसी भी जगह पे अपना काम कर सकते हैं। उसको बस क्या चाहिए, एक लैपटॉप और एक वाईफाई की ज़रूरत होती है और वो अपने बिजनेस को काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर भी इसी कैटेगरी में आते हैं और वो भी हफ्ते में 4 आवर ही काम करते हैं। इसके अलावा ऑथर ने इसमें मिनी रिटायरमेंट का भी जिक्र किया है। उसमें ऑथर बताते हैं कि आपको अपने काम के साथ साथ एक छोटा रिटायरमेंट भी प्लान करना चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। मैं हर 2 मंथ के बाद 1 मंथ छुट्टी पे चला जाता हूँ और न्यू चीज़ें सीखता हूँ और दुनिया घूमता हूँ और चीज़ें को एक्सप्लोर भी करता हूँ। ऐसा आपको भी करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। ऐसे ही आप द न्यू रिच क्लब में शामिल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। हमारी सोसाइटी में अमीर हम इसे कहते हैं कि जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसे ही हम अमीर कंसीडर कर देते हैं, लेकिन आज के समय में ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि अमीर होने के लिए कुछ और भी चीज़ें मायने रखती है। वो है कि आपके पास कितना टाइम और फ्रीडम है, वो चीज़ें भी आपको अमीर बनाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है सनी। जिसमें राहुल एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करता है और उसकी सैलरी 5 लाख पर मंथ है और वो हफ्ते में 80 घंटे काम करता है और ऐसे ही वो साल के 60 लाख रुपए कमाता है।
वही दूसरी ओर सनी जो ऑनलाइन बिजनेस करता है और वो हफ्ते के सिर्फ 4 घंटे ही काम करता है और वो महीने के 1 लाख रुपया कमाता है। ऐसे ही वो साल के 12 लाख रुपये कमाता है। अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों में कौन अमीर है तो जाहिर सी बात है आप राहुल को ही अमीर कहोगे, क्योंकि वो ज़्यादा कमाता है और आपने उसकी एब्सोल्यूट इनकम को ही सिर्फ कैलकुलेट किया है। एब्सोल्यूट इनकम में आपने कितने टाइम तक काम किया है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि मंथ एंड होते उसने कितना कमाया बस उस पर ही ध्यान देते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव इनकम क्या होती है। राहुल जो हफ्ते के 80 घंटे काम करता है और वो मंथ एंड होते 5 लाख रुपए कमाता है और वो हर एक घंटे में 1563 रुपये कमाता है। वही सनी जो हफ्ते के 4 घंटे काम करता है और मंथ एंड होते वो लाख रुपया कमाता है और वो घंटे के हिसाब से 6250 रुपये कमाता है। ये होती है रिलेटिव इनकम, जिसमें सनी राहुल से 4 गुना पैसे कमाता है। आपको गधे की तरह काम नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको एब्सोल्यूट इनकम की बजाय आपको रिलेटिव इनकम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, 80-20 प्रिंसिपल। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका 80% प्रॉफिट आपके 20% काम करने से आता है। जब ऑथर बिजनेस कर रहे थे तब उसने ऐसा देखा कि उसके 102 कस्टमर थे, जिसमें सिर्फ 5% कस्टमर से उसका 95% प्रॉफिट आता था। और कुछ ऐसे भी कस्टमर थे जो ऑथर का टाइम वेस्ट करते थे, ना ही वो प्रोडक्ट खरीदते थे। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा कस्टमर, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। ऑथर ने उन्हीं 5% कस्टमर पे ही फोकस किया और दूसरे जो कस्टमर थे जो लो कॉस्ट ऑर्डर देते थे उसको निकाल दिया, जिससे उसका रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ गया। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें निकाल देनी चाहिए जो आपका टाइम वेस्ट करती है। जैसे कि आपके मोबाइल में जो काम की ऐप्स है उसे ही रखिए और जो फालतू ऐप है जो आपका टाइम वेस्ट करती है उस ऐप को आप डिलीट कर दो, ताकि आप अपने काम पर काफ़ी हद तक फोकस कर सको। पॉइंट नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। उसमें इफेक्टिव यानी कि डूइंग द राइट थिंग, मतलब कि उस काम को करना जो सही है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एफिशिएंट यानी कि डूइंग थिंग राइट, मतलब कि काम कोई भी हो उसे अच्छे से करना। आपको यह समझना होगा कि आपका कौन सा काम सही है और कौन सा काम आपका टाइम वेस्ट करता है, उसे अलग अलग करना है ताकि आप अपने काम को ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से कर सके। ऑथर ने इस बुक में एक ऑनलाइन कही है, लेस इज नॉट लेजी, मतलब कि आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। हमारे आसपास जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप ऑफिस जाओ, 8 से 12 घंटे की जॉब करो और अपने इस काम में आप कम करते हो तो आपको वो आलसी बोलते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जब मैं आइसक्रीम पार्लर में जॉब करता था तब मैं 8 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर देता था। इसलिए हमें घंटे पर नहीं बल्कि प्रोएक्टिव काम पर फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, लिबरेट। इस बुक में ऑथर ने बताया है 4 आवर काम करना हफ्ते में, यानी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा काम हमें करना है और बाकी का काम हमें आउटसोर्स कर देना है, जिसे हम अपने काम या बिजनेस पे काफ़ी अच्छे तरह से फोकस कर सके। इस तरह आप एक सिस्टम क्रिएट कर दो तो आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हो और आप 9 to 5 की जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।